चरक संहिता का जो प्रथम पाद का जो दूसरा टॉपिक है हमारा द्वैविध रसायन प्रकरण, उसे हम पढ़ रहे हैं। पहला भेषज प्रकरण हमने पढ़ लिया है। तो इसमें चरक क्या कहते हैं देखिए, रसायनानाम द्विविधम प्रयोगम ऋषयो विदो, मतलब जो ऋषि प्रयोग करते हैं या ऋषि जो उपदेश देते हैं उसमें दो विधियों का उन्होंने उपदेश दिया है। किसका किसका? तो कुटी प्रावेशिक का और वातातपिक का। तो यहाँ पे ये जो दो विषय हैं इनका इन्होंने कुटी प्रावेशिक और वातातपिक, इन दोनों का इन्होंने ऋषियों ने उपदेश दिया है। लेकिन यहाँ पे जो चरक हैं वो कुछ इसके विमर्श में बताते हैं। तो इसमें आप विमर्श में पढ़ेंगे तो सुश्रुत जो है वो कुछ क्या बताते हैं देखिए। सुश्रुत ने स्पष्ट किया है कि किन किन पुरुषों को ये नहीं करवाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बोला है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अथ खलु सप्त पुरुषा रसायनम न उप आयुजीरेन। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो वो 7 पुरुष कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो अनात्मावान हो, जो आलस करते हों, जो दरिद्र हों, जो प्रमादी हों, जो व्यसनी हों, जो पापकृत हों, इन लोगों को कहा है कि उनको नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको इस कोटेशन को याद रखना चाहिए सुश्रुत के हिसाब से। जब हम सुश्रुत पढ़ेंगे तो इसे देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे भी दिया हुआ है तो आपको इस कोटेशन को याद रखना चाहिए। इसके बाद आगे चल, इसकी जो दूसरी लाइन है उसको देखिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि नृप वैद्य और द्विजिति नाम साधु नाम पुण्य कर्माणाम। तो इसका मतलब है कि जो इस कुटी का जब हम निर्माण करते हैं तो उस स्थान पे कौन कौन निवास करते हों या होने चाहिए। तो यहाँ पे बता दिया कि नृप मतलब राजा, वैद्य, और यहाँ पे इस वर्ड का मतलब आपको लेना है कि जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हों। उसके बाद साधु नाम से लेना है आपको कि साधु जहाँ पे हों, जो पुण्य कर्म करते हों, जो पुण्य लोग रहते हों, ऐसे जगह को हमें खोजना चाहिए। उसके बाद है कि निवासे निर्भया शास्ते। तो देखिए यहाँ पे निर्भया से जहाँ पे भय रहित हो, ठीक है, उस जगह को बोला गया है। उसके बाद प्राप्य उपकरण पूरे, मतलब जहाँ पे पूरे उपकरण आपको उपलब्ध हो, मतलब जो आपकी आवश्यक सामग्री है वो सब चीज़ें वहाँ पे मिल सकें। उसके बाद आचार्य ने दिशा का निर्देश किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व, तो यहाँ पे दिशि पूर्व उत्तरश्यम चा। तो यहाँ पे जो भूमि है सुभूमो, तो यहाँ पे जो भूमि है वो कौन सी दिशा में होने चाहिए? तो उत्तर, और यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि पूर्व उत्तर दिशा की भूमि उत्तम होती है। ठीक है, और उसी में इनको रहने के लिए बोला गया है, मतलब वहाँ पे कुटी बनानी चाहिए। साथ में देखिए यहाँ पे जब आगे पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे उन्होंने त्रिगर्भा और सूक्ष्म लोचनम, इसका वो किया गया है। त्रिगर्भा का मतलब क्या होता है? तो विस्तारो उच्छेद संपन्न त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचनम। तो देखिए यहाँ पे विस्तार में जैसे कि लंबाई और चौड़ाई में उच्छेद का मतलब होता है ऊंचाई और लंबाई, और जो चौड़ाई है उसका विस्तार। ठीक है, तो ये दोनों का वर्ड होता है। त्रिगर्भा का मतलब होता है कि एक घर के अंदर दूसरा घर और दूसरे घर के अंदर तीसरा घर, इसका मतलब होता है। और सूक्ष्म लोचनम का यहाँ पे मीनिंग है कि जहाँ पे झरोखे या खिड़कियाँ दरवाजे हों, उस टाइप का कुछ। ठीक है, उसके बाद वो बताते हैं कि सुसृष्टम मानसम, ये जो लाइन है बहुत अच्छी है। सुसृष्टम मानसम प्रियम, मतलब जो मन को प्रिय हो उस जगह पे जाके हमें ऐसी कुटी बनानी चाहिए। उसके बाद जो अगली लाइन है वो बहुत ही अच्छी है। देखिए यहाँ पे स्त्री विवर्जितम, मतलब स्त्री का जो है यहाँ पे विवर्जित बताया है, मतलब कुटी प्रवेशित जो विधि है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है, क्योंकि स्त्री के लिए तो विवर्जित कर दिया गया है। तो ये याद रखना हमें कि कुटी प्रवेशित जो विधि है वो सिर्फ किसके लिए है? तो पुरुषों के लिए है। लास्ट में यहाँ पे बोला कि और कौन कौन से लोग यहाँ पे होने चाहिए। तो देखिए इष्ट उपकरणों पे, तब मतलब जो हमें उपकरण, जो हमें सामग्री चाहिए, उपकरण चाहिए, वो वहाँ पे युक्त हो। और वहाँ पे कौन कौन होना चाहिए? तो सजा
वैद्य औषध द्विजाम। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, तो यहाँ पे वैद्य औषध और ब्राह्मण वर्ग के लोग यहाँ पे होने चाहिए, तब उसको कुटी का ऐसा निर्माण कराया जाना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा है। ये सब इम्पोर्टेंट है, तो ये सबको आप याद रखें। इसके बाद हम अगले उसमें चलते हैं। तो देखिए हमने जैसे बोला था कि वाग्भट ने भी इसे चेंज किया, तो देखिए यहाँ पे वाग्भट ने क्या बताया है, तो यहाँ पे उन्होंने विश्व उदीच्यम। तो देखिए यहाँ पे जो उदीच्य वर्ड का मीनिंग है, उसका मतलब होता है कि उत्तर दिशा की ओर। तो वाग्भट ने कहा है उत्तर दिशा की ओर, तो इसे आपको याद रखना है, जबकि चरक ने बोला है पूर्व उत्तर। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। ये आगे चलते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट श्लोक है 21, 22, 23, उसमें बताते हैं कि कुटी में प्रवेश करने की विधि क्या है। तो क्या क्या विधि होनी चाहिए, तो यहाँ पे अथ उद्गायन शुक्ल तिथि नक्षत्र पूजिते। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे जो उद्गायन जो वर्ड है, उसका मतलब होता है कि उत्तरायण। तो उत्तरायण किस दिन या किस टाइम पे हमको उस कुटी में प्रवेश करना है, तो उसके लिए उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, जो तिथि हो वो बहुत अच्छी हो, नक्षत्र जो है पूजिए। तो यहाँ पे जो पूजिएत का मतलब है कि जो नक्षत्र हो वो उत्तम हो, साथ में मुहूर्त भी उत्तम होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको, लेकिन यहाँ पे जो ये लास्ट वर्ड कृत वापेन ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आपको पूरी तरीके से बाल बनवा के, मतलब पूरी तरीके से मुंडन करवा के, तब जाके वहाँ पे आपको मतलब इस विधि से प्रवेश करना है। साथ में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए धृति स्मृति बलम कृत्वा। ठीक है, तो धृति स्मृति और बल, इन सभी के साथ, इन सभी का धारण करके आपको अंदर, और फिर श्रद्धा पूर्वक समाहिता। तो इसके साथ सब कुछ श्रद्धा पूर्वक आपको वहाँ प्रवेश करना चाहिए। साथ में और क्या दिया हुआ है, तो विधि मानसा आन दोषाना मैत्रिम भूतेषु चिंतयान। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि दोष, जो कि मानस दोष कौन कौन से हैं, तो हमें पता है कि रज और तम। रज तम जो मानसिक दोष हैं उसको दूर करके, ठीक है, और चिंता सभी कुछ छोड़ करके, और सिर्फ हमें कल्याण की भावना करके वहाँ पे प्रवेश करने के लिए कहा गया है। उसके बाद देवा नाम, और देवता को पूज के, हमें कल्याण करते हुए देवता को पूज के, देखिए पूज इत अग्रे द्विजातिश्च। देवता और ब्राह्मण को, यहाँ पे ब्राह्मण का भी वो किया गया है, इन दोनों को पूज के या पूजा करके फिर क्या करना है, हमें उस कुटी में प्रवेश करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, देव गौ ब्राह्मण, यहाँ पे गौ का भी नाम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक दक्षिणा का वो आया है, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें जो मेन है वो है ये कृत्वा नाम, जिसको आपको याद रखना है। और इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो मानसान दोषान, यहाँ पे जो दिया गया है कि मानस के जो दोनों रज और तम है, उन दोनों को अपने मन से हटाकर उस जगह पे, तो ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट नंबर श्लोक है उसमें बता रहा है कि रसायन प्रयोग करने से पहले आपको संशोधन करवाना है। तो संशोधन के लिए वो कहते हैं कि तस्यम संशोधनैः शुद्धम सुखी जात बलम पूरा। मतलब जब आपको पुनः फिर से जात बल की प्राप्ति हो जाएगी, जब आप संशोधन करवा लेंगे। तो संशोधन में जैसे कि वमन विरेचन, स्थापन वस्ती, निरूपस्ती और शिरो विरेचन जो आते हैं, उसको आपको इसमें करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसके पहले आपका पूर्ण बल, और हो सकता है शरीर में कुछ कष्ट हो, तो उस कष्ट को हटाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आपके जब शरीर में पूर्ण तरह से, यहाँ पे पुनः लिखाया हुआ है जात बला, मतलब पूरी तरीके से जब बल प्राप्त हो जाए, तो आपको संशोधन की प्राप्ति हो जाए, तो उसके बाद आप रसायन का प्रयोग करें, ऐसा कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में संशोधन औषध हमें क्या क्या लेने हैं, तो यहाँ पे हरितकी नाम चूर्णानी सेंध अमल के गुणम। तो देखिए यहाँ पे हरितकी लेनी है, हरितकी का चूर्ण लेना है।
ठीक है। फिर उसके बाद सेंधव लेना है, अमलक लेना है मतलब अमलकी लेना है, आंवला, उसके बाद गुड़ लेना है, वचा है, वाई विडंग है। यहाँ पे रजनी, रजनी देखिए ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि किसका पर्याय है, तो ये होता है हरिद्रा का पर्याय। साथ में फिर पिपली है, पिपली के बाद विश्ववेजम, तो ये जो होता है ये इसका पर्याय होता है शोट का। तो इन सभी को आपको याद रखना है। उसके बाद इसके बाद उन सभी की सम मात्रा लेनी है। सम मात्रा के बाद स्नेह और स्वेदन कराने के बाद इसके यूज करना है। तो स्नेहन और स्वेदन हो जाने के बाद जब उसका शरीर शुद्ध हो जाए तो फिर उसके बाद उसमें ये हमको 1 तोला या फिर 1 तोला की मात्रा खाने को देनी है। इसके बाद इसका थर्ड लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहते हैं कि त्रिरात्रम यवकम और दध्यात पंचम और फिर सप्त। तो ये हमको पता है कि जब जो स्नेहन स्वेदन जिनका हो चुका है, जिनको हमने ये मात्रा दी है, ठीक है, उनको कैसे वो करना है। तो जिनका 3 जो मध्यम को जो हीन कोष्ठ वाले हैं उनको 3 दिन के बाद यहाँ पे यवकम लिखाया हुआ है, मतलब यवागु देना है, ठीक है, खाने को देना है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि पूर्णस्य, देखिए यहाँ पे वर्चस ऐसा करके आया है, मतलब कि जो उनका कोष्ठ है वो पूरी तरह से मल की शुद्धि हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ पे शुद्ध कोष्ठ, देखिए यहाँ पे ये बताते हैं कि शुद्ध कोष्ठम तु त्वम। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन के बाद आपको उनको वो देना है, यवागु देना है, जिसमें कि हीन, मध्य और उत्तम शुद्धि के लक्षण मिलते हैं, उनको यवागु खिलाना है। उसके बाद जब उनका कोष्ठ पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए तब उनको रसायन देना है। तो ऐसे करके इनको रसायन की बात कही गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इसमें वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी आप इसमें और भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसमें जो नेक्स्ट श्लोक है वो है हरितकी के गुण। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो आपको पता है कि हरितकी जो होती है वो पंचरस। तो देखिए यहाँ पे पंचरस ऊष्म, तो यहाँ पे जो लवण होता है वो नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो आ लवणम यहाँ पे खुद ही लिख दिया है, आ लवणम शिवम, ठीक है। तो जो हरितकी है वो पंचरस आत्मक होती है और उष्ण होती है, लेकिन उसमें लवण नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोसा अनुलोमनी लघवी। तो यहाँ पे हमें और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है तो उसे हम डायरेक्टली देख लेते हैं। फिर आयुषम पौष्टिकी धन्यम धान्यम, फिर है वय, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए ये जो कोटेशन है ये कहता है कि वयसाह स्थापनिम परम, मतलब कि वय स्थापनी, जो वय स्थापन परम, यहाँ पे जो कोटेशन दिया गया है इसको आपको याद रखना है कि वय का जो स्थापन करने में कौन परम है, तो वो है हरितकी, इसको आपको याद रखना। उसके बाद सर्व रोग प्रशामनी और बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम, तो ये भी आपको याद रखना कि सर्व रोग प्रशमनी कौन है और बुद्धि इंद्रिय बलपरम कौन है। लेकिन सबसे जो ये कोटेशन आता है कि वह स्थापन, जो वह स्थापनिम यहाँ पे लिखा हुआ है परम, वो किसके लिए है, तो हरितकी के लिए है, ये याद रखना है आपको। फिर ये किस किस रोग में काम आती है, तो देखिए इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है, जैसे कि शोष और शोथ दोनों ही यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पुराणम विषम ज्वरम, तो इसको आपको याद रखना है कि पुराणम विषम ज्वरम, अब इसी के साथ यहाँ पे है उदरम नवम, मतलब उदर का जो रोग होगा वो तो नया होगा, लेकिन जो विषम ज्वर होगा वो पुराना आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि पुराणम विषम ज्वरम और जो उदर है वो नया रोग होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है इनमें, ठीक है। ये कुछ, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हम पूरा वो नहीं कर रहे हैं, कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं बाकी आप देखते चलिएगा। यहाँ पे हरितकी को बताया है कि हरितकी पथ्या नाम बताया गया है,
ठीक है। तो हरितकी पथ्या नाम इसके विमर्श में क्यों बताया गया है, क्योंकि हरितकी को रोग, देखिए यहाँ पे हरितकी रोग दूर करने में सर्वश्रेष्ठ है, और रसायन भी है ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हरितकी जो है रोग को दूर करने में सर्वश्रेष्ठ है, जबकि अम्लका नाम व स्थापना नाम ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो इसको ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि आंवला जो है वो रसायन में श्रेष्ठ है, हरितकी जो है वो आप देखेंगे कि रोग दूर करने में श्रेष्ठ है, जबकि आंवला जो है वो रसायन में श्रेष्ठ है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि आंवला जो है वो रसायन में श्रेष्ठ है, इसलिए उसका कोटेशन दिया गया है क्या, अम्लका नाम व स्थापना नाम। और लेकिन वहाँ पे हमने पढ़ा भी कि वह स्थापन का काम कौन करता है, हरितकी भी करता है। तो हरितकी तो करता है लेकिन वो रसायन का भी काम करता है, लेकिन उसका जो पहला काम है वो रोगों को दूर करने में सर्वश्रेष्ठ है, जबकि जो अपना आंवला है वो रसायन में श्रेष्ठ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद हरितकी के भेद बताए हैं भाव प्रकाश ने। तो हरितकी के कौन कौन से भेद बताए हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो कोटेशन दिया हुआ है हरितकी के भेद का, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है विजया, रोहिणी, पूतना, ठीक है, अमृता, अभ्या, जीवंती, चेतकी, ऐसे करके उन्होंने सप्त मतलब 7 भेद बताए हैं। किन्होंने बताया, तो भाव प्रकाश ने बताया। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हरितकी सेवन के जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनकी बात कही गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि अजीर्ण वाले जो रोगी हैं उनको, ठीक है, अजीर्ण है। फिर उसके बाद है रुक्ष भोज जो करते हैं उनको, ठीक है। फिर स्त्री, मद, विष, ये सब जो अधिक मैथुन करने वाले हैं, जो मद का सेवन करते हैं, जो स्त्री का सेवन कर रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए, मतलब उनको हरितकी का सेवन या अयोग्य व्यक्ति में रखा गया है। साथ में यहाँ पे लास्ट में आपको एक, जैसे कि तृष्णा और उष्ण, ये सब चीज़ें आपको बहुत सारे रोगों में मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे अर्दित, तो ये अर्दित को आपको याद रखना चाहिए कि अर्दित कहाँ पे आया है, किसके अयोग्य व्यक्ति में आया है, तो अयोग्य व्यक्ति में आया है, हरितकी सेवन के अयोग्य में आया है। साथ में आपके इसको विमर्श में आपको एक मिलेगा हनु स्तंभ और नौजर, हनु स्तंभ, नौजर और छीड़ें गर्भिणियाँ। तो यहाँ पे गर्भिणी के लिए, साथ में नौजर और हनु स्तंभ, इन 3 को भी आपको याद रखना चाहिए कि किसमें बताया गया है कि इसे नहीं हो करना चाहिए, तो वह हरितकी में सेवन के अयोग्य हैं ये सब। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट श्लोक है अपना, तो इसमें सिर्फ उन्होंने बताया है कि जो हरितकी के हैं वही आमले के हैं, मतलब यहाँ पे गुड़, स्थानी, कर्माणी, विद्यातम्ल, मतलब जो उसके जो हमने हरितकी के पढ़े हैं वही आंवले के भी हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि हरितकया वीर्यस्य तु विपर्यया, मतलब विपर्यय मतलब विपरीत। तो जैसे कि जो हरितकी होती है वो उष्ण होती है, लेकिन जो आंवला होता है वो शीतवीर का होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें वो कहते हैं कि अगर जैसे कि हरितकी और आंवला के बारे में बताते हैं कि अमृत कल्पानि विद्याद कर्मभिः दृश्यते। इसमें कहते हैं कि देखिए हरितकी नाम शस्यानि भीषग अम्लकस्य च। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो हमारा जो हरितकी और आंवला है उसको अगर हम बीज रहित, ये कह रहे हैं कि बीज रहित अगर वो यूज़ करते हैं हम, तो वो अमृत के समान काम करता है, अमृत के तुल्य उसको ऐसा माना गया है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट श्लोक है उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पे औषधि नाम परा भूमि हिम वजह शैल श्रताम, मतलब कि जो देखिए यहाँ पे भूमि में भी अगर कोई श्रेष्ठ है, सबसे पहले तो कहाँ की औसत श्रेष्ठ होनी चाहिए, तो मतलब पर्वतों की, और पर्वतों में भी कौन सा उत्तम है, तो यहाँ पे कहते हैं कि हिम वजाम शैल सतम, मतलब हिमालय का जो पर्वत है वो सबसे श्रेष्ठ है, ये कह रहे हैं यहाँ पे जो पहली लाइन है उसका कोटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो और बाकी फिर इसमें बताते हैं कि जो तस्य फलनि तज्जानि ग्राहे कला, मतलब जो फल अपने टाइम पे लगे उस टाइम पे उनका रस वीर पूर्ण हो जाए, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि काले काले यथाविधम, मतलब उस टाइम पे उनका वीर जो है सवीर पूर्ण हो जाए, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे आदित्य मतलब सूर्य, पवन, हवा, छाया,
ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं उनको लगते रहें, ठीक है। तो उसके बारे में ये बता रहे हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो अपने कर्म को मतलब जो फल सड़े ना हो, जिनमें रोग ना हो, ऐसा करके इसमें पूरा वो बताया गया है कि व्रण निव्रण होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो हम कॉमनली पढ़ते हैं उसी को यहाँ पे बताया गया है, उन फलों को उत्तम माना गया है। फलम फलानाम कर्म चा उत्तमम, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी कठिनता की बात नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, जो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करती हैं हम उन पे ज़्यादा जोर देते हैं। बाकी जो इसमें जैसे कि ये जो है पहला लाइन है, इसे हमको याद रखना चाहिए कि उत्तम कौन सा है। तो हमको हिमालय पर्वत को उत्तम, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब आ सकते हैं, बाकी चीज़ें उतनी नहीं है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट हम जाते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा प्रथम ब्रह्म रसायन। तो ब्रह्म रसायन में देखिए यहाँ पे जो पहला कोटेशन है कि पंचा नाम पंचमूला नाम भागेन 10 फलोन्मिता, मतलब जो 5 तरह के पंचमूल आपको मिलेंगे, इसको आपको लिखना चाहिए बढ़िया से कॉपी में। हम भी इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पंचा नाम पंचमूला नाम मतलब 5 पंचमूल, ठीक है। उनको कितना लेना है, तो 10 फलों मतलब 10-10 फल, 5 पंचमूल हैं जिनको 10-10 फल लेना है। तो अगर एक पंचमूल में 5 द्रव्य आते हैं तो मतलब एक पंचमूल से 10 फल आपको लेना है, मतलब टोटल 50 फल हो गए। लेकिन एक द्रव्य से कितना लेना है पूछा जाए तो सिर्फ 2 फल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक पंचमूल से एक पंचमूल से 10 फल ले रहे हैं, तो इन 5 द्रव्यों को मिला के एक पंचमूल हुआ, 5 द्रव्यों के मूल को मिला के एक पंचमूल हुआ। तो एक द्रव्य के मूल का 2 फल आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है कि हरितकी सहस्त्रम, मतलब सहस्त्र मतलब 1000, ठीक है। तो 1000 आपको हरितकी लेनी है। त्रिगुणम अमलकम, मतलब 3 गुना उसका आंवला लेना है, ठीक है, मतलब 3000 लेना है। उसके बाद है कि क्या क्या चीज़ें इसमें जो हम जैसे कि पंच मूल कह रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला आ रहा है लघु पंचमूल। तो लघु पंचमूल में आती है विदारी गंधम बृहतम कृष्णपर्णी निगदितम। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये पंचमूल तो विदारी है, बृहति है, ठीक है। उसके बाद है कृष्णपर्णी, और यहाँ पे जो निदिग्धिका जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है भटकटैया, ठीक है। और यहाँ पे एक गोखरू भी होता है जिसको मिला के ये होते हैं पूरे। तो ये है लघु पंचमूल। उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद जो दूसरा पंचमूल है उसको हम देखते हैं। तो देखिए दूसरा पंचमूल में बताते हैं कि यहाँ पे बिल्व, अग्निमांत स्योनाक कासमर्द और पटलम, ऐसे करके ये भी 5 हो जाते हैं। ये होते हैं बृहद पंचमूल। तो इनके भी 2-2 फल सभी के लेने हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद जो तीसरा पंचमूल है वो है हमारा पुनर्नवा। फिर यहाँ पे आता है शूर्पपर्ण, और तो आपको यहाँ पे शूर्पपर्ण से, यहाँ पे जो ये सुपपर्ण लिखाया हुआ है, इससे आपको लेना है मुद्गपर्णी और मांसपर्णी, दोनों ही आ जाते हैं। जबकि मुद्गपर्णी को वन मूंग भी कहते हैं और मांसपर्णी को वन उड़द भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद है बलाम एरंड। तो बला और एरंड ये दोनों भी आते हैं। तो इनको सबको मिला के, जैसे कि इसमें पहले आया है पुनर्नवा, तो पुनर्नवा के नाम से ही आ जाता है कि पुनर्नवा आदि पंचमूल कहते हैं। उसके बाद जो सबसे कॉमनेस्ट है वो है अपना, वो है जीवक ऋषभक मेधा जीवंती और सतावरीम या सतावरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 5 हैं ये भी आ जाते हैं जीवनी के पंचमूल, ठीक है। तो ये 5 को भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये वाले पंचमूल थे जो कि जीवक। तो देखिए उसके बाद जो आखिरी के जो पंचमूल आते हैं उसमें है सर एक छू दर्भ काश साली नाम मूल। तो साली का जो है वो मूल लेना है, ठीक है। तो साली धान का जो है वो मूल लेना है, काश लेना है, दर्भ लेना है, इक्षु है और सर्प, ठीक है। तो ऐसे करके ये भी 5 हो जाते हैं। तो 5 इनको भी, तो इनको हम सर आदि या तृण पंचमूल के नाम से जानते हैं इनको, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है अलग अलग कि यहाँ पे हम 5 पंचमूल ले रहे हैं। कौन कौन से, तो देखिए पहले लघु पंचमूल, फिर बृहद पंचमूल,
ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिया देखिए ये वाला जो था ये लघु पंचमूल था, ये जो था ये बृहद पंचमूल था। ठीक है। फिर उसके बाद पुनर्नवा आदि पंचमूल लिया, फिर हमने जीवक या जीवनीय पंचमूल लिया, और फिर लास्ट में हमने सर आदि पंचमूल लिया। तो ऐसे करके ये 5 हो गए। प्रत्येक के 10 पल लेने हैं और 10 पल लेके आप 50 पल बना लेंगे इसको। ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना है, तो आगे श्लोक में ही आचार्य क्या कहते हैं, तो देखिए आचार्य कहते हैं कि आपको इसको भागेन यथा यथा साध्यम 10 गुण अम्भासी। अम्भासी करने का मतलब है कि जो जल लेना है वो 10 गुना लेना है। अगर आपने 50 पल लिया तो उसके 10 गुना वो लेना है। क्या लेना है, जल लेना है। फिर जल लेने के बाद क्या करना है, तो हमको इसका कौत बनाना है। तो कौत में हमको कब तक वो करना है, तो देखिए 10 भाग अवशेष, जब तक 10वां भाग अवशेष में बचे, मतलब जितना था उतना ही बचे, तब तक हमें इसे कौत की प्रक्रिया को चालू रखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कहते हैं कि हरितकीश च, और जो है हमारा तासर्व, यहाँ पे जो आंवला है, हरितकी और जो आंवला है उसका क्या करना है, तो हमें यहाँ पे आपको जो कोटेशन मिलता है कि सर्व यहाँ पे अस्थि अस्थि फलान अन्य ओ। ठीक है। तो यहाँ पे कुंचन करना है, मतलब अस्थि निकाल लेनी है किसकी किसकी, हरितकी की और अम्लकी की। ठीक है। इन दोनों की निकाल लेनी है और फिर क्या करना है, तो कुंचन करना है। जैसे कि कुंचन का मतलब जैसे हम च्यवनप्राश बनाते वक्त करते हैं, उसी प्रकार कुंचन करना है। ठीक है। कुंचन करने के बाद उनका क्या करना है, कुंचन करने के बाद उनका चूर्ण बना लेना है। जब आप चूर्ण बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पे चूर्ण बनाने का वो कहा गया है, चूर्ण बना लेना है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमको 14 द्रव्य का नाम लिखा गया है। ठीक है। जिनका हमको कपड़छन करना है। ठीक है। तो वो 14 कौन कौन से हैं, तो मंडूक, पर्णया, पिपली, शंख, पुष्पया, ऐसे करके यहाँ पे 14 है। तो आपको याद रखना है। और प्रत्येक के हमें कितना लेना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भागश्च चतुष। ठीक है। तो चतुष्पल मतलब 4 पल एक के लेने हैं। तो 14 द्रव्य हैं, तो 14 द्रव्य मतलब 56 पल हमको इनके प्रक्षेप निकालनी है। ठीक है। तो 56 द्रव्य आपको निकालना पड़ेगा जिनको कपड़छन करना है। फिर कपड़छन करने के बाद आपको और क्या लेना है, तो देखिए सीता सीता कितना लेना है, सहस्त्रम। यहाँ पे लिखाया है कि सीता पला और सहस्त्रम मतलब मतलब यहाँ पे लिखा है कि 1100 पल। ठीक है। 1100 पल क्या लेना है, मिश्री लेना है। उसके बाद चूर्णतम तुल्यम अधिकम। ठीक है। उसके बाद है तैलस्य द्वय आढ़कम, जो तैल लेना है वो द्वय आढ़क लेना है। और त्रीणी सर्पी, तो मतलब यहाँ पे है कि 3 जो लेना है, 3 आढ़क लेना है वो सर्पी लेना है, जबकि द्वय आढ़क जो लेना है वो तेल लेना है। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि स्नेह कितना हो गया, तो टोटल हो गया 5 आढ़क। ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम आगे चलते हैं इसके, तो देखिए आगे बताते हैं यहाँ पर सौ औदुम्बरे पात्रे तत्सर्व मृदु अग्निना। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है औदुम्बरे पात्रे। औदुम्बर पात्र का मतलब होता है कि ताम्र का पात्र। ठीक है। तो उस पात्र को लेना है, या उस पात्र कहने का मतलब है कढ़ाई को लेना है, जिसमें कि कौन सी अग्नि लेनी है, तो मृदु अग्नि लेनी है। ये आपको याद रखना है। फिर उसमें कहते हैं कि ज्ञातवा लेहम अदग्धम। अदग्धम तो लेह की तरह चलाते रहना है, उसको दग्ध नहीं होने देना, उसको जलाना नहीं है और उसको कच्चा भी ना रह जाए, ऐसा करना है। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जब वो शीत हो जाए, चा शीतम, जब वो शीत हो जाए तो उसमें क्या मिलाना है, तो छौद्र मिलाना है। छौद्र का मतलब होता है मधु। ठीक है। तो मधु मिलाने को कहा गया है। फिर इसके बाद कहते हैं कि छौद्र प्रमाण क्या होना चाहिए, तो छौद्र का जो प्रमाण है वो आपको याद रखना है। वो कहते हैं कि अर्ध स्नेह। तो स्नेह तो हमने 5 अढ़क लिया है, 3 अढ़क लिया है उसमें हमने तेल, और 2 अढ़क लिया है तेल, और 3 अढ़क लिया है गौघृत या घृत। ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हम 1.5, तो यहाँ पे कितना बचा, तो 2.5 अढ़क जो है हमें मधु लेना है। ठीक है। अब 2.5 अढ़क मधु लेना है। उसके बाद कहते हैं कि तत्सर्व घृत भजेन। जो घृत भजेन है, मतलब जो घृत वो कर रहे थे, उसमें हमें ऐसा लेना है। ठीक है। मधु मिला के उसको फिर अच्छे से मिला लेना है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि तिष्ठतेत सम्मूर्छितम तस्य मात्राम काले प्रयोजेत। तो यहाँ पे कहते हैं कि
अब वो औसत सेवन करने की बात कर रहे हैं कि उसकी जो मात्रा होगी वो काल के अनुसार आपको खानी है। उसके बाद आगे कहते हैं कि ना ना उपरुंध्य आहारम एका, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है मात्रम जरा प्रीति, मतलब जितने में आपका जो आहार है उसमें रुकावट ना हो, जितना आहार आप ले रहे थे उसकी मात्रा में कोई रुकावट ना हो, उतना ही हमको औसत लेना है। औसत मतलब ये जो रसायन हम ले रहे हैं इसको हमको उतना ही लेना है जितने में हमारी आहार की कोई भी रुकावट ना हो, मतलब हमें भूख भी लगता रहे, हम खाना भी उतना ही खाएं। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि षष्टिकम पयास चा अत्र जीर्ण भोजनम इष्टते। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि उसके बाद हमें क्या लेना है कि हमें लेना है इसके, जब आपका आहार जीर्ण हो जाए तो उसके बाद आपको क्या लेना है, तो उसके बाद ये बोलते हैं कि षष्ठिक मतलब साली का चावल और प्यास, प्यास से आपको दुग्ध का ग्रहण करना है। ठीक है। तो ये दोनों को मिला करके लेना है यहाँ पे। ठीक है। ये दोनों को मिला करके लेना है। कब लेना है? जब भोजन जीर्णे भोजनम इष्यते। ठीक है। तो इस टाइम पे आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऋषि का नाम आता है जिन्होंने इसको लिया था। तो एक है वैखानाशा और एक है वालखिल्यस्त्र। ठीक है। तो ये दोनों ऋषि का भी नाम आपको याद रखना चाहिए। इन्होंने मतलब इसका ग्रहण किया और साथ में चा अन्य तपोधानम, तपोधानम कहने का मतलब है जो तेजस्वी लोग थे उस टाइम पे, तपस्वी लोग थे, उन्होंने भी इसका ग्रहण किया। और उसके वजह से क्या हुआ इनके में, तो ये आयुष्य को प्राप्त हुए। आयुष्य के साथ ही ये जो थे ये वय को, तरुण अवस्था को, ठीक है, इनको मतलब हरा कर आगे बढ़े। साथ ही यहाँ पे है जो अगली लाइन है उस पे हमें याद रखना है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे जो अगली लाइन है कि तंद्रा, क्लम और श्वास, इनको तो ये जो है ये तंद्रा, क्लम और श्वास से रहित हो गए वो जो ऋषि थे। साथ ही इसके बाद जो अगली लाइन है कि मेधा, स्मृति, बल, इसमें इनमें क्या क्या चीज़ों की पूर्ति हो गई, तो ये सब युक्त हो गए मेधा, स्मृति और बल से, और निष्ठा के साथ अपना ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा तपो ब्रह्मचर्यम, और इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का पालन तो ये उनके बारे में बताया गया है जो कि निष्ठा से कर रहे थे, निष्ठा से। ठीक है। तो ये दोनों ऋषियों के बारे में बताया गया है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट लाइन है उसको देखिए, रसायनम इदम ब्रह्म आयुष काम। यहाँ पे कहा गया है कि जो आयु की कामना करते हैं, ब्रह्म रसायन का प्रयोग जो आयु की कामना करते हैं उनको करना चाहिए। ठीक है। तो उससे क्या होगा, दीर्घ जो आयु है, जो श्रेष्ठ और तरुण अवस्था है, और जो मनो अभिलाष, जो काम की इच्छा करते हैं, कामम चेष्टा, तो उनको वो पूर्ति करता है या वो कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेनली मैं छोटा सा एक समरी देता हूँ कि देखिए सबसे पहले क्या इसमें हमें देखिए, सबसे पहले जो पंचमूल थे उसके जो 10-10 पल हमने लिए थे, तो उसे हमें 10 गुना जल में क्वाथ करना है। फिर क्वाथ करने के बाद 10वां अंश शेष रह जाए, इतना जल मतलब जितना था उतना ही रह जाए, इतना कर लेना है। उसके बाद 1000 हरितकी लिए थे, 3000 आंवले लिए थे, तो उनका क्या करना है, तो उनकी हमको लगूदी निकालनी है जो कि पिष्टी। ठीक है। और उसको कपड़छन कर लेना है जिससे कि उसके रेशे अलग हो जाए। ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है कि इन दोनों को मिलाकर डालकर अच्छे से पकाना है एक पात्र में। ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है कि इसमें हमने जो 14 प्रक्षेप द्रव्य कहे थे, इनको कपड़ छन करने के लिए कहा गया था। 14 प्रक्षेप द्रव्य जिनको एक की कितनी मात्रा थी, तो 4 पल थी, तो टोटल 56 पल हो गए। तो 56 पल को हमको किस में डालना है, उसी में। ठीक है। जब वो अच्छे से पक जाए तो उसके बाद हमको 1100 पल मिश्री डालनी है इसमें। उसके बाद तिल का तेल हमें 2 अढ़क और गौ घृत 3 अढ़क, मतलब टोटल इसने 5 अढ़क लेना है, जिसको कि ताम्र की कढ़ाई में मंदाग्नि में पकाना है और जो जले नहीं। ठीक है। उसके बाद इसमें हमें और क्या मिलाना है, तो इसके बाद हमको जब वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद हमको घृत का जो हमने स्नेह लिया है उसका हमको आधा इसमें हम मधु मिलाएंगे। ठीक है। मधु मिलाने के बाद इसको घृत भावित पात्र में भर कर रख लेंगे। और इसके पथ्य में बताया गया था कि 60 का चावल और दूध खाने के लिए। ठीक है। तो ये था पूरा इसका समरी। इसके बाद हम द्वितीय ब्रह्म रसायन देखते हैं। तो देखिए द्वितीय ब्रह्म रसायन,
यथा उक्तेन गुणानाम् अमलकानां सहस्त्रम पिष्ट स्वेदनम विधि नाम। तो देखिए यहाँ पे यथा उक्तेन करके कहा गया है, तो यहाँ पे भी बताया गया है कि जो अमलकी है उसका यूज करेंगे। उसका कितना लेना है, तो अमलकी सहस्त्र मतलब 1000 पल 1000 लेना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इसको किस स्वेदन विधि से करना है, तो देखिए पिष्ट स्वेदन विधि, ये आपको याद रखना है कि पिष्ट स्वेदन विधि से करना है। कैसे करना है, तो देखिए पायास ऊष्मणा, मतलब जो पायास का कहने का मतलब है कि दुग्ध, दुग्ध की जो ऊष्मा से जो स्वेद निकलेगा उससे करना है हमें, ठीक है। किसको, अमलकी को, 1000 को, ठीक है, उसका स्वेदन करना है, ठीक है, पिष्ट स्वेदन विधि से। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि देखिए इस लाइन में कि शुष्कमनाम अस्थि चूर्णयते। उसके बाद बोला गया है कि जो ये हमारा, हमने अगर उसको उबाल लिया मतलब स्वेदन कर लिया आंवले को, तो उसके बाद हमको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे आताप, आताप कहने का मतलब है आताप शुष्क करना है, मतलब ना कि धूप में। आताप शुष्क कहने का मतलब है कि धूप में नहीं, छाया शुष्क करना है, ठीक है। तो छाया में सुखा कर, ठीक है, इन 1000 को, और उसके बाद किससे भावित करना है, तो इसी के स्वरस से, आंवले के ही स्वरस से इसके भावित करना है, ठीक है। उस चूर्ण को भावित करना है, ठीक है, जो हमने छाया शुष्क किया, उसके बाद उसका चूर्ण बनाया और चूर्ण को फिर आंवले के स्वरस से ही भावित किया। उसके बाद यहाँ पे ये बताते हैं कि यहाँ पे 22 जो हैं औसत के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि पुनर्नवा, जीवंती, नागबला, ब्रह्म श्रवुरचला, मंडूक पर्णी, सताविर, ऐसे करके 22 जो हैं उनके नाम लिखे गए हैं, ठीक है। और इन 22 चूर्ण का जो मतलब मात्रा होनी चाहिए वो अष्टमांश होनी चाहिए, किसकी, आंवले की, ठीक है। तो जितना हमने लिया है उसके अष्टमांश होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि चूर्णम अष्टम भागम संयुक्तम। तो यहाँ पे जो बताया गया है, उसके बाद ये कहते हैं कि ये वाला लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन, पुनर्नवा पुनः पुनः नागबला सहस्त्रपलम। तो देखिए जो नागबला है उसका फिर से क्या लेना है, देखिए यहाँ पे सहस्त्रपलम स्वरसम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से वो कहते हैं कि इन नागबला जो है उससे फिर से इसका सहस्त्र मतलब 1000 पल से जो स्वरस है किसका, नागबला का, उससे हमको फिर से भावित करना है। और फिर कैसे शुष्क करना है, तो देखिए आताप शुष्कम, आताप शुष्क कहने का मतलब है कि फिर से धूप में नहीं करना है, छाया शुष्क करना है। उसके बाद उसमें क्या मिलाना है, तो द्वय गुणित सर्पी, तो 2 गुना सर्पी मिलाना है, ठीक है, ये घृत मिलाना है। उसके बाद और क्या कहते हैं कि या तो आप ये मिलाइए या फिर छौद्र सर्फी, ठीक है। तो दूसरा जो है कि दूसरा है कि मतलब गौ घृत के साथ मधु मिलाइए, ठीक है। फिर तीसरा बोलते हैं कि अगर ये नहीं है तो गौ घृत और इसके जो आकृति के हैं, ठीक है, कृत्वा सुचो। तो यहाँ पे वो जो कह रहे हैं वो राब की आकृति के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। और फिर उसको क्या करना है, तो घृत भावेत कुंभे, मतलब जो घड़ा है यहाँ पे घृत भावेत कुंभे कहने का मतलब है कि घड़ा जो है उसको घृत से भावित करके उसमें सब कुछ डाल देना है। और डालने के बाद क्या करना है, उसको दंत भूमि, मतलब भूमि में गाड़ने की व्यवस्था करनी है, ठीक है। और उसको कैसे, तो कृत रक्षा विधानाम अथर्ववेद विदा। तो यहाँ पे अथर्ववेद का भी एक वो आया है, अथर्ववेद के जो उसकी रक्षा कैसे करनी है, तो अथर्ववेद। तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि अथर्ववेद कहाँ पे आया है, कि रक्षा के लिए, रक्षा विधान के लिए अथर्ववेद का नाम आया है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि जैसे कि इसके बाद है कि इसको 8 अंगुल गहरे गड्ढे में डाल के हमको रख देना है 14 दिन के लिए, ठीक है। 14 दिन के लिए भूमि में गाड़ देना इन्होंने कहा है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि जब 14 दिन के बाद आप निकालेंगे तो फिर कहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कनक, रजत, ताम्र, प्रवाल और आयास, ठीक है, ये जो है इनकी जो चूर्ण है उसका कितना लेना है, तो अष्टमांश लेना है, ठीक है, अष्टमांश लेना है, ठीक है। चूर्ण का इन पांचों का अष्टमांश लेकर मिलाकर किस में मिलाना है, तो इन सभी चूर्ण को मिलाकर उस घड़े में डाल देना है, ठीक है, इन सभी का चूर्ण।
फिर उससे उसके आगे क्या कहते हैं कि इसको लेना कैसा है, तो यथोक्तेन विधान प्रातः प्रातः, मतलब प्रातः प्रातः में लेना है आपको, ठीक है। प्रयुज्यनो अग्नि अग्नि बल समीक्षण, मतलब अग्नि बल को आपको ध्यान में रखकर इसको लेना है। एक तोला का सेवन करना है जिसमें अग्नि और बल का विशेष रूप में आपको ध्यान रखना है कि जिससे आपका वो जीर्ण हो जाए, आपके भोजन में कमी ना आए, भोजन में कोई रुकावट ना हो, ठीक है, आहार में। और जीर्णे चा, और एक बार वो जीर्ण हो जाए तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो सिष्टिकम प्रयास, सिष्टिकम प्रयास मतलब 60 का चावल और दूध, ठीक है। उसको किसके साथ खाना है, तो सर्पी, तो सर्पी के साथ खाना है। वहाँ पे सर्पी का विधान नहीं दिया गया था प्रथम रसायन में, यहाँ पे सर्पी के साथ भी खाने को कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यथा उक्तेन गुड़े, और फिर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा करके ये हमारा द्वितीय ब्रह्म रसायन। इसमें ये क्या क्या कहते हैं, तो देखिए शॉर्ट समरी में समझते हैं कि ब्रह्म रसायन जो है, जो प्रथम ब्रह्म रसायन और द्वितीय ब्रह्म रसायन, तो द्वितीय ब्रह्म रसायन जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि आंवले लेने हैं, कितने, 1000 पल, 1000 पल लेना है, जो कि पिष्टि स्वेदन करना है, ठीक है। पिष्ट स्वेदन विधि से उसको स्वेदन करना है या उबालना है। उबालेंगे कैसे, तो दूध के जो वाष्प होते हैं उससे आपको उबालना है, ठीक है। फिर उबल जाने के बाद उसकी गुठली निकाल कर अलग कर देनी है। गुठली जैसे ही आप निकाल कर अलग कर देंगे, फिर उसको हमको छाया शुष्क कर लेना है। छाया शुष्क करने के बाद उसका चूरन बनाना है और आंवले के ही सौरस से भावित करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 22 द्रव्य हैं, पुनर्नवा जीवंती नागबला, इन सभी को लेकर के उनका अष्टमांश, उसका चूर्ण बना लेना है, ठीक है, सभी का। और फिर उसका अष्टमांश लेना है और उस चूर्ण को ठीक है रखना है उसमें। फिर उसके बाद पुनः क्या करना है कि चूर्ण को, जो हमने 1000 आंवले का जो वो किया था पल का, उसको हमको पुनः नाग बला से फिर से भावित करना है, ठीक है। और फिर छाया शुष्क कराना है उस चूर्ण को, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि या तो हम 2 गुना मात्रा में गौघृत लें या फिर गौघृत और मधु कर लें जो कि राप की आकृति का हो, और उसको मिला करके एक दृढ़ मिट्टी के घड़े में, जिसमें कि घृत से भावित किया हुआ हो वो मिट्टी का घड़ा, और उसके ऊपर से हमको सब चीज़ें रख करके ढक्कन लगा देना और भूमि में गड्ढा खोद कर डाल देना है, ठीक है, 14 दिन के लिए। फिर 14 दिन के लिए इनका वो किसने बताया है, तो देखिए अथर्ववेद में इसका मतलब विधि पूर्वक बताया है रक्षा विधान। फिर उसके बाद इसमें जब आप निकालेंगे तो इसमें क्या डालना है, तो स्वर्ण भस्म, रजत, ताम्र, प्रवाल और लोह आयास, इन पांचों का अष्टमांश चूर्ण लेके उसमें डाल देना है। और इसको प्रयोग कैसे करना है, तो प्रतिदिन प्रातः प्रातः प्रयोग करना है और अग्नि और बल के अनुसार खाना है, ठीक है। और इसमें एक जो लास्ट में है कि जब पच जाएगा तो 60 का चावल और दूध साथ में घृत के साथ खाना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो देखिए अगला है हमारा ब्रह्म रसायन के लाभ। इदम रसायनम ब्रह्मा महर्षिगण सेवितम, तो देखिए जो पहला लाइन है उसमें कह रहे हैं कि जो ये रसायन है उसे कौन सेवन करता है, तो महर्षिगण सेवितम, ये बताया गया है पहले लाइन में, ठीक है। फिर जो दूसरा भाग है इसका कि भवत रोगो दीर्घायु प्रयोजना महाबला, तो जो इनको सेवन करते हैं उस व्यक्ति में ना दीर्घायु की कामना, जो दीर्घायु रहते हैं, ठीक है। और भवत रोगो मतलब कोई भी रोग उनको नहीं होता है, और उनके में क्या पाया जाता है, तो महाबल पाया जाता है, मतलब बलवान हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कांता प्रजा नाम सिद्धार्थश्चा चंद्र आदित्य समुदिति, मतलब कांत, जो उनके में कांति आती है वो किसके समान हो जाती है, तो चंद्र और आदित्य मतलब सूर्य के समान, ठीक है, उनके समान तेजस्वी हो जाते हैं वो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि श्रुतम धारेत सत्वर्ष चा अस्य प्रवर्तते, तो इसका मतलब है कि जो भी वो पढ़ते हैं, जो भी वो अध्ययन करते हैं, वो सब उनके धार में मतलब वो धारण कर लेते हैं, ठीक है। धरणी धार सारस चा वायु न संविक्रमा, तो देखिए यहाँ पे जो धरणी धार कहा गया है, धरणी धार, इसका जो मीनिंग है कि वो पर्वत के समान हो जाते हैं, जो कि दृढ़ होता है, ठीक है, तो वो उसके समान दृढ़ हो जाते हैं, ऐसा कहने का मतलब है। और जो वायु है उसके समान साविक्रमा, मतलब पराक्रमी हो जाते हैं, उसके समान पराक्रमी हो जाते हैं, ठीक है, ये समझना है। फिर सा भवत विषम चा अस्य गात्रे संपद्यते विषम, मतलब अगर वो विष का भी सेवन कर लें, ठीक है, तो उनके शरीर में कोई नहीं, मतलब वो भवत विषम चा अस्य गात्रे संपद्यते विषम, मतलब उनको विष भी आप दे देंगे तो भी
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो जैसे कि इसमें महर्षि गढ़ सेवितम ये आपको याद रखना है, और किसके समान कांति वाले हो जाते हैं, चंद्र और सूर्य, ये याद रखना है। धरणीधार सारस्या ये याद रखना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखने चाहिए। फिर जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें जाते हैं हम। ये च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में हम कुछ मुख्य चीज़ों की बात करेंगे, जैसा कि आपको इनके नाम याद करने चाहिए, ये याद ही होंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे तामलकी जो आया है वो भुई अमलकी के लिए आया है, ये आपको याद होना चाहिए। जो तामलकी है वो आपको भुई अमलकी के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि इसमें जो जो देखिए इसमें इतने सारे जो द्रव्य के नाम हैं वो आपको याद करने चाहिए। उसके बाद है हम इसमें कुछ मुख्य चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि एषाम पलोन्मित भागच छता अन्य अम्लकस्य चा पंच। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलते हैं कि हमको कितने लेने हैं आंवले, तो 500 आंवले लेने हैं। ठीक है, 500 आंवले का हम क्वाथ करेंगे। कैसे करेंगे, तो एक द्रोण जल, ये देखिए जल द्रोणे लिखा हुआ है, तो एक द्रोण जल लेना है हमें, जिसमें हम इसको डाल के रखेंगे। और कब तक डाल के रखेंगे और क्वाथ बनाएंगे तो देखिए जब हमारा आंवला उबल जाए। ठीक है, आंवले को, क्योंकि हम एक ही पात्र में बना रहे हैं जिसमें हमने आंवले की पोटली बनाई हुई है, जिसे हमने उसमें रखा हुआ है, और जो क्वाथ बना रहे हैं इन सभी द्रव्यों का, जो ऊपर में जितने द्रव्य हैं सभी का क्वाथ जो बना रहे हैं, तो जब वो गतरस हो जाए, गतरस यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है मतलब नीरस। ठीक है, गत्वा गतरस, तो इसको आपको याद रखना है कि गतरस किस चीज़ के लिए आ गया है, जब नीरस हो जाए। ठीक है, तब हमें उसे बंद करके उतार लेना है उस पात्र को, और छान करके रख लेना है। ठीक है, और आंवले की जो गुठली है उसको निकाल करके उसे घिस करके अच्छे से उसकी पिष्टी निकाल लेनी है। ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तैल सर्पी, जो तैल और सर्पी लेना है वो हमको कितना लेना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है पलम द्वयदशके, मतलब कि 12 पल लेना है। तो तेल भी 6 पल लेना है आपको, और जो घृत लेना है वो भी 6 पल लेना है। तो तेल में अगर कुछ ना कहा जाए तो हमको पता है कि तिल का तेल लेना है। ठीक है, और घृत में जो है यहाँ पे गौ घृत का यूज किया जा रहा है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि मत्स्य पिंडिकाया पुताया लेह वतसंधु साधेत। तो देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तब तक हमको वो करना है जब तक कि जो हमने घृत और जो तेल लिया है उसमें हमको आंवला डालना है। आंवला डालेंगे आप, उसकी पिष्टी। ठीक है, फिर कब तक, जब तक लालिमा युक्त ना हो जाए। जैसे ही लालिमा युक्त हो जाएगा आप उसे नीचे रख लेंगे उस पात्र को। फिर इसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो देखिए आगे वाले लाइन में फिर उस क्वाथ में 50 पल खंड डालकर चाशनी बनाने को कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आंवले को मिलाना है और फिर उसको आग में पकाना है। ठीक है, मंद मंद आग में। जब वो बन जाए तो फिर क्या करना है, जब वो बन जाए और उसको शीतल कर लें आग से उतार कर, तो फिर उसमें हमको मिलाना है 6 पल, देखिए 6 पल मधु, 6 पल मधु सिद्ध सीते प्रद आप्येत। ठीक है, तो 6 पल मधु मिलाना है, और चतुष्पल क्या मिलाना है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रक्षेप द्रव्य हैं वो उनकी अलग अलग मात्रा होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो चतुष्पल त्वग छिरिया का नाम आया है, ये आया है वंशलोचन के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद 2 पल मिलाना है हमको पिपली और इलायची दालचीनी तेजपत्ता नागकेसर, ये सब 1 पल मिलाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो त्वग, यहाँ पे ये जो तीनों नाम है ये इधर है, बाकी जो 4 पल है उससे हमको ये समझना है, और पिपली जो है वो 2 पल है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रक्षेप रूप में मिलाकर उसमें डालने हैं ताकि हमारे च्यवनप्राश तैयार हो जाए। इसमें ज़्यादा पहले से पढ़े हुए रहते हैं इसे, तो इसमें ज़्यादा नहीं वो करना है हमें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। काश श्वास हरश्चैव विशेषेण उपदिश्यते। तो देखिए यहाँ पे काश श्वास के लिए विशेष रूप से ये बताया गया है कि काश और श्वास के लिए। ठीक है, काश और श्वास में, क्योंकि ये च्यवनप्राश के गुण हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें काश और श्वास को जो नष्ट करता है, साथ में बोले हैं कि क्षीणा क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंग वर्धन। मतलब जो छत छीण के हैं, जो छत छीण व्यक्ति हैं या फिर जो वृद्ध हैं,
हैं उनमें ये काम करता है, साथ में जो बाल हैं उनके अंग को वर्धन करता है, ठीक है। उसके बाद स्वर क्षय, मतलब स्वर का जिसका भेद हो गया है, ठीक है। क्षयम उरो रोग, उरो रोग मतलब उर का रोग, वक्ष का रोग मतलब हृदय के रोग, जो फुसफुस के रोग होते हैं, और हृदय हृदय वात शोणितम, तो यहाँ पे वात शोणितम से आपको वात रक्त लेना है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें मिलती हैं, तो पिपासा, मूत्र शुक्र स्थाना, उसके बाद है दोषश्च आप कर्षयति, मतलब इन जो सब में दोष हैं, किसमें, मूत्र शुक्र में जो रहने वाली विकृति हो गई है दोषों के वजह से, वात पित्त कफ को दूर करता है ये। अस्य मात्रम प्रयोजित, देखिए यहाँ पे मात्रा का जो निर्धारण किया गया है कि जो इसकी मात्रा है, अस्य मात्रम प्रयोजित, यहाँ पे रुंधवा मतलब कि रुद्वा अन्न, मतलब रुद्वा अन्न भोजनम, मतलब कि जो आप जिस मात्रा को ग्रहण कर रहे हैं भोजन के, अन्न की जो मात्रा है वो आपकी कम नहीं होनी चाहिए रसायन का जो आप मात्रा ले रहे हैं उसकी वजह से। तो ये आपको याद रखना है कि आपको उतनी मात्रा लेनी जितने में आपका ये पच जाए और आपका भोजन भी कम ना हो। फिर इसके आगे कहते हैं कि अस्य प्रयोगस्य च्यवनः सुवृद्धो अभूत पुनर्, ठीक है। यहाँ पे इनका कहने का क्या मतलब है कि जो वृद्ध हैं उनको फिर से पुनर्युवा बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें और गुण मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि मेधाम, स्मृति, कांति, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो कि हमें पहले भी रसायन में मिला है, कि बल इंद्रियाणाम, ठीक है। उसके बाद है स्त्रीषु प्रहर्ष, परम अग्निवृद्धि, परम अग्निवृद्धि मतलब जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, ठीक है, ये मैथुन के लिए, हर्ष के लिए। और परम अग्निवृद्धि वर्ण प्रसादम, वर्ण बढ़ाने के लिए, शारीरिक वर्ण जो है, और वायु का अनुलोमन करने के लिए, पवन अनुलोभ्याम। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो लास्ट के 2 लाइन है वो ज़्यादा इसमें मतलब मेन है। जो लास्ट के 2 लाइन है उसमें बताया गया है कि जीर्णे अपि कूटि प्रवेशित, इसे हमें विशेषकर जीर्णे अपि कूटि प्रवेशित मतलब जो कूटि प्रवेशिक विधि है उसमें करना चाहिए च्यवनप्राश का उपयोग। साथ में इन्होंने बोला है कि जरा कृतम रूपम पश्य सर्व बिभर्ति रूपम नव यौवनस्य, मतलब जो जरा है, जो जरा का मतलब कि जरा को नाश करके, जैसे वृद्ध पुरुष हैं वो जरा को नाश करके अपने आप को वृद्धता को त्याग करके नव यौवन या नव युवा बन करके इसमें मिलते हैं, मतलब उनको नव यौवन की प्राप्ति होती है, ये कहा गया है इसके गुण में। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में। जो हमारा नेक्स्ट श्लोक है वो है हमारा अम्लक रसायन। अथ अम्लक हरितकी नाम अम्लक विभीतकी नाम, और जो लास्ट में है हरितकी विभीतकी, अम्लक हरितकी विभीतकी नाम, वह पलाश सत्व। तो देखिए पलाश त्वक, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि या तो सिर्फ हरितकी और विभीतकी हो, सबसे पहला जो है वो है कि या तो सिर्फ आंवला और विभीतक हो, ठीक है। फिर हरितकी नाम, ये अथ अम्लक और हरितकी नाम ये पहला, फिर आंवला और बहेड़ा हो विभीतकी हो, फिर हरितकी विभीतकी हो, या फिर अम्लकी हरितकी और विभीतकी तीनों ही हो। तो इन चारों में से कोई भी एक को लेना है और उसके बाद उसको किस में बांधना है, तो पलाश त्वक। तो देखिए यहाँ पे पलाश त्वक का अम्लक रसायन में आया है कि पलाश का जो त्वक है, छाल है, उससे हमको चारों तरफ से उसको बांध देना है। उसके बाद मृद, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है इस जगह पे कि किससे लिप्त करना है, तो देखिए लिप्त करने के लिए कह दिए कि हमको फिर उसके ऊपर से मिट्टी लगानी है, ठीक है, मिट्टी लगा देंगे अच्छे से। उसके बाद कुकुल शून्य का मतलब हो जाता है कि जो उपले टाइप के, कुकुल शून्य वही जो उपले टाइप के होते हैं उनको गोहरे बोलते हैं, ठीक है। उसमें आग लगा करके आग देनी है, और जैसे ही आप आग देंगे तो उसको शून्य करवा करके फिर क्या करना है, तो देखिए आगे बताते हैं कि पलम सहस्त्र उल्लुख, जो हमने ये बना लिया, जब उसको आग दे दिए, आग देने के बाद जब वो शांत हो गया, मतलब
मिट्टी पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले इन चारों में से एक को लिया और एक को हमने किसके छाल से, तो यहाँ पे पलाश के छाल से अच्छे से बांध दिया। उसके बाद बांधने के बाद उसके ऊपर से हमने मिट्टी कर दिया, उसको छाया शुष्क कर दिया और छाया शुष्क के बाद उसको हमने अग्नि दे दी। और अग्नि देने के बाद अग्नि से निकाल करके उसको खुद से उसको ठंडा होने दिया, ठीक है, शीत होने दिया। और शीत होने के बाद क्या करेंगे, तो देखिए उसके बाद उन आंवलों को निकाल करके उनकी गुठलियाँ निकाल लेनी है और उनकी गुठलियों को निकाल करके फिर क्या करना है हमें, तो हमें उन आंवलों को 1000 पल की जो थे उसको ओखली में ले लेना है। तो यहाँ पे जो ये उल्लूखल का नाम आया है ये उसी के लिए आया है कि पलम सहस्त्र मतलब 1000, यहाँ पे सहस्त्र लिखाया हुआ, तो ये जो है 1000 पल जो लेना है हमको, ठीक है। फिर उसके साथ क्या क्या लेना है, तो देखिए यहाँ पे दधी और घृत और मधु, पलम, तैल, शर्करा संयुक्तम, तो इनका वो भी लेना है। साथ में भक्ष एन, तो ये सब चीज़ें हमको लेनी है, ये सब चीज़ें उसके साथ में लेनी है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इस कुटी प्रवेशित विधि का जब सेवन करेंगे तो यहाँ पे देखिए भक्ष एन ना अन्नम, तो मतलब कि जब आप इसका सेवन करें तो उस टाइम पे अन्न का सेवन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ये वाली बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस लाइन में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि जब ये जीर्ण हो जाए तो फिर आचार्य कहते हैं जो कि नेक्स्ट लाइन में कि अभ्यंगो उत्सादन सर्पी यव चूर्ण, तो देखिए अभ्यंग करना है किससे करना है, तो सर्पी और यव के चूर्ण से अभ्यंग करना है इसमें, ठीक है, ये कहा गया है। और ये जो रसायन है, रसायन प्रयोग कर्ष, उसको आपको एक दिन में 2 बार के लिए यहाँ पे द्वे का उपयोग किया गया है। तो अग्नि और बल के अनुसार, ये देखिए अग्नि बलम समीक्षय, तो यहाँ पे कहा गया है कि अग्नि और बल के अनुसार एक दिन में 2 बार कर सकते हैं। साथ में प्रतिभोजनाम युषेण प्रयास, तो देखिए जब प्रतिभोज करेंगे भोजन के साथ तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेनी, उसके साथ आपको क्या क्या लेनी है, तो जब वो करेंगे तो युषेण मतलब यूष लेना है, प्रयास मतलब और षष्ठिक, तो यहाँ पे साली का चावल और यहाँ पे सर्पी जो है, यहाँ पे सर्पी भी लेनी है साथ में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे में लिखाया हुआ है कि यथा सुख विहार काम भक्ष, इस मतलब इसके बाद जो प्राकृति होगी, जब भोजन के हो जाने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य आहार विहार कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लास्ट लाइन में जो ये कोटेशन दिया हुआ है, ये पूछा जा सकता है कि शरीर बुद्धि इंद्रिय बल समुदिता, तो ये जो है ये कोटेशन जो कि इसी के समान हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसको भी आपको याद रखना चाहिए और यहाँ पे भी याद रखना चाहिए, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हरितके अम्लक विभितक पंचमूल, तो इसमें देखिए हरितकी आदि रसायन में सबसे पहले हरितकी, विभितकी और अम्लक जो है उसे लेना है, साथ में पंचमूल को लेना है। उसके बाद आचार्य कहते हैं कि पिपली मधुक, ठीक है, पिपली मधुक मधुक काकोली, क्षीर काकोलिया और फिर आत्मगुप्ता, जीव ऋषभक, क्षीर शुक्ल, ऐसे करके ये सब द्रव्यों को लेना है। इसके बाद कहते हैं कि जो मेन है वो यहाँ पे देखिए, तो क्षीर अष्ट गुणे, मतलब जो क्षीर लेना है उसको 8 गुण भाग में लेना है, ठीक है, 8 गुना भाग में लेना है। साथ में जो सर्पी है उसको कुंभ के भाग में लेना है। अब जो यहाँ पे कुंभ लिखा है, कुंभ का मतलब होता है 2 द्रोण, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि कुंभ के भाग में। फिर उसके बाद इसे हमें लेना कैसे है, तो देखिए प्रयुज्जना अग्नि बल समा और मात्रा जीर्णेचा क्षीर सर्पिभ्यम, तो यहाँ पे कहा है उन्होंने कि जो आपको मात्रा लेनी है वो अग्नि और बल के अनुसार लेनी है, ठीक है, उसका ध्यान रख कर लेना है जो मात्रा लेनी है। और उसके जीर्ण होने के बाद क्या लेना है हमें, तो देखिए क्षीर सर्पी, ठीक है, यहाँ पे कहा है उन्होंने क्षीर सर्पी, मतलब यहाँ पे दूध तो लेना ही है, साथ में सर्पी भी लेना है मतलब घृत, और उसके साथ ही साली षष्ठिके, ठीक है, साली षष्ठिक लेना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो कोटेशन है उष्ण, ठीक है, उष्ण
अनुपान। तो देखिए यहाँ पे ये जो अनुपान का वो आया है कि उष्ण अनुपान भी लेना है। जब आप साली, षष्ठी और क्षीर और ये ले रहे हैं, मतलब कि चावल, दूध और घृत साथ में ले रहे हैं, तो उसके बाद उसका अनुपान क्या है, तो गर्म जल का अनुपान भी है। उष्ण औदक अनुपान लिखा हुआ है उन्होंने। उससे होगा क्या, तो देखिए वो कहते हैं कि जरा व्याधि, पाप अभिचार, ये जो है जरा व्याधि और पाप अभिचार से आप भय नहीं रहेंगे, ठीक है, भय नहीं रह जाता। और उसके साथ ही शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, बल, ये सब बहुत अच्छे से उस शरीर को संपूर्ण तरीके से मिलता है, जिससे कि वो आदमी परम आयु, मतलब यहाँ पे कोई भी कार्य करने में आलस्य नहीं दिखाता, ठीक है। तो ये कहा है इस श्लोक में हरित के रसायन के। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है हमारा हरितकीय योग, या इसे ही हम द्वितीय हरितकी, जो पहला वाला हमने पढ़ा हरितकी रसायन, उससे पहला प्रथम हरितकी, और इसे द्वितीय हरितकी रसायन भी कहते हैं। तो देखिए हरितकी योग, हरितकी, हरितकया अम्ल की, हरितकया अम्लक मतलब कि हरितकी और अम्ल की साथ में विभीतक, उसके बाद हरिद्रा, स्थिरा, बला, विडंग, ऐसे करके अमृता, वल्ली, विश्व, जो भी इतने सारे जो द्रव्य दिए हुए हैं सभी को लेना है। सभी को लेने के बाद जो आंवला है, आंवले के स्वरस में 100 बार भावित करने के लिए कहा गया है। लेकिन इन सभी को जब आप ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो उसको किससे मतलब फिर उसके बाद जब इनको आप ले लेते हैं, तो फिर इसमें कहा गया है कि ये जो सेकंड लाइन है उसको देखिए, तो क्षीर और सर्पी, क्षीर और सर्पी सिद्धेन किससे करना है, देखिए सिद्ध करना है क्षीर और सर्पी से, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या मिलाना है, तो मधु और शर्करा मिलाएंगे, ठीक है, और फिर उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया है। और यहाँ पे है कि अम्लक स्वरस का सतत, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा गया है, तो यहाँ पे 100 बार भावित करने के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे। और इसी चूर्ण को चतुर्थांश शुद्ध लौह में, जो कि यहाँ पे लौहायास चूर्ण अंश का दिया गया है, जो कि चतुर्भाग होना चाहिए, ठीक है। और इसको किस मात्रा में लेना है, तो देखिए ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, पाड़ी तल, ये देखिए पाड़ी तल मात्रा में आपको, और कब यूज करना है, तो प्रातः प्रातः यूज करना है, ठीक है। इस पूरे रसायन को, हरित के आदि योग को प्रातः प्रातः और पाड़ी तल मात्रा, ये होती है 1 कर्ष की मात्रा, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर वो कहते हैं कि इसके बाद जब संध्याकाल में, तो मुद्ग यूष, मतलब यूष का आपको यूज करना है। और कौन से यूष का, तो उसमें भी मुद्ग लिखा हुआ है, ठीक है। और पायस साथ में सा सर्पिकम, ऐसा करके। और फिर जब ये जीर्ण हो जाता है, तो हमें सर्पी के साथ साली, षष्ठी के तो दूध के साथ घी मिला के, ठीक है, और फिर साली, षष्ठी इसको देना है, ठीक है। अब इसके बाद की जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि त्रिवर्ष प्रयोग अदश्य वर्ष शतम जरम। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति 3 वर्ष तक, त्रिवर्ष प्रयोग मतलब 3 वर्ष तक अगर इसका प्रयोग करता है, तो उसके में जो जर है, जर मतलब जो उम्र है, जो वृद्ध अवस्था आ गई है, उसको मतलब उसको हटा के वय तिष्ठति, वयस्तिष्ठति, मतलब कि जो वय है उसको वृद्ध अवस्था को हटाकर वह जो व्यक्ति है वह 100 वर्ष की मतलब आयु को पूरा करता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 3 वर्ष तक अगर लगातार कोई इसका प्रयोग कर लेता है तो। साथ में यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए लास्ट लाइन में, कि विषम विषम भवंती, विषम आविषा भवंती गात्रे, मतलब अगर वो विष का भी सेवन कर ले तो उसका प्रभाव उसके शरीर में नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ऐसा कहा गया है। और उसका जो है गात्रम अश्ववात, तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो उसका शरीर होगा वो गात्रम के समान हो जाएगा, मतलब ठीक है, स्थिर हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, वो पत्थर के समान हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। हम अगले श्लोक में चलते हैं। तो हमारा जो अगला श्लोक है वो है रसायन का महत्व। तो इसमें कहते हैं कि यथा अमरणम अमृता अमृताम यथा भोगवताम सुधा तथा अभावम महर्षिणाम रसायन विधि पुरा। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार यहाँ पे जो अमृत है उसके अमर होने के लिए, जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत था
और भोगवताम सुधा, मतलब सुधा जो है वो नागों के लिए था, उसी प्रकार महर्षि गणों के लिए ये रसायन की जो विधि है थी। ठीक है, ये कहने का मतलब रसायन विधि का जो सेवन था वो प्राचीन काल में इसके लिए था। फिर दूसरे लाइन में कहते हैं कि ना जराम ना चा दौर्बल्यम ना ना तुर्य निधम नाचा, मतलब कहते हैं कि ना तो इससे वृद्ध अवस्था आती थी, ठीक है, ना जराम नाचा दौर्बल्यम, इससे दौर्बल्य भी नहीं लगता था, ठीक है, और इसे निधन मतलब मृत्यु का भी नाश हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा कह के इन्होंने कहा है रसायन के महत्व के लिए। और लास्ट में कह दिए कि वर्ष सहस्त्राणी रसायन पूरा पूरा। तो यहाँ पे इन्होंने जो सहस्त्र वर्ष कहा है उसके कहने का जो अर्थ है कि उसी वजह से वो हजारों वर्ष की आयु तक भोग करते थे। ठीक है, तो ये रसायन का महत्व हो जाता है। इसके बाद जो अगला है तो इसमें कहते हैं कि ना केवलम दीर्घम आयु, मतलब दीर्घ आयु जो यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घम दीर्घम, और यहाँ पे जो आयु लिखा हुआ है, ठीक है, आयुर अश्नुते, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रसायन विधि के सेवन करने से ना केवल वो सिर्फ दीर्घ आयु उनको मिलती थी, उसके साथ ही गतिम गतिम सा देव देव और ऋषि, गतिम सा जो देव और ऋषियाँ हैं उनको उत्तम गति की प्राप्ति होती थी। ठीक है, वह देव और ऋषियों से सेवित उत्तम गति को प्राप्त होते थे। ठीक है, और यहाँ पे ब्रह्मा की भी योग की गई है, शुभम प्रपद्यते ब्रह्मा तथ इति तथ एति च अक्षयम, तो मतलब वो जो थे वो ब्रह्मा भी उनका मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि वो मुक्ति को पा जाते थे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट श्लोक है उसको अपन देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे षड योग प्रकृतिता, मतलब षड योग का वर्णन किया गया है किस अध्याय में, अभ्यामल की अस्मिन षड योग प्रकृतिता, तो इसमें 6 योगों का वर्णन किया गया है, जो कि हमने अपने जब हम चालू किए थे ये चैप्टर तो हमने शुरू में ही लिख लिया था कि 6 योगों का वर्णन है। तो कौन कौन से योग हैं, तो जो हमने पढ़ा, ब्रह्म रसायन, प्रथम ब्रह्म रसायन या ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, उसके बाद हमने 4 अम्लक रसायन, ठीक है, 4 अम्लक आदि रसायन पढ़े, उसके बाद हमने हरितकी रसायन पढ़ा और द्वितीय हरितकी रसायन या फिर हरितकी योग ये पढ़ा। तो ये जो है अम्लक रसायन जो पढ़ा था उसे हमने 4 अम्लक का भी इन्होंने बताया है नाम से, तो उसको आप देख लीजिएगा। और ये इतने में यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, ये रहा कि ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, 4 अम्लक और हरितकी रसायन, द्वितीय हरितकी रसायन, ये 6 क्रम से रसायन पढ़े गए हैं।